श्री चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र पर नित्य प्रतिदिन शांति धारा एवं शांति विधान अपने परिवार की ओर से कराकर ऑनलाइन बुक कराकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन की शांति विधान की न्यौछावर राशि 2100 रुपये रखी गई है। क्षेत्र पर रुकने एवं भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्या सागिरम्। सम्यक्त समुता किया लय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। सम्यक्त समुता किया लय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पथ तुम सी पावन उपकार जीवन, हमें अश्रुजल से चरणा पकारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। तुम भी तिरागी हो वैराग्य दाई, श्री जैन शासन की महिमा बताई। तुम बीतरागी हो वैराग्य दाई, श्री जैन शासन की महिमा बताई। लाखों को तारा हमने पुकारा। देशना का विरह हो चुका है और हम सभी विरह में विगत के पल घूमते हैं। निरंतर मिलन के क्षण घूमते हैं। विरह में विगत के पल घूमते हैं। निरंतर मिलन के क्षण घूमते हैं। हर एक श्वास में करूं सुमिरन, गुरु वंदना को तरसे नयन। गुरु वंदना को तरसे नयन। इसलिए हम सभी मिलकर आचार्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, आसिरा इस जहाँ में मिले ना मिले। आसिरा इस जहाँ में मिले ना मिले। हमको तेरी सदा सहारा सदा चाहिए। हमको तेरा सहारा सदा चाहिए।
चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, हमको तेरा नजारा सदा चाहिए, हमको तेरा नजारा सदा चाहिए। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत इसी युग को थामे थे, इसी युग को संभाले थे। इसी युग को आचार्य श्री जी ने साधना में विचरण करते हुए आचार्य श्री ने स्वयं ने ऐसा कहा है कि सच्चे साधक कैसे होते हैं। सागर सम गंभीर, सागर सम गंभीर बनो चंद्र सम शांत, गगन तुल्य स्वाश्रित रहूं, हरूं दीप सम ध्वांत। ऐसी विशिष्ट विशेषताओं से विशिष्ट इस पंचम काल हुंडाओ सर्पणी काल कली काल को तीर्थंकर तुल्य सच्चे साधु मिले और उनके युग में सबने उनकी देशना में अवगाह भी किया। आचार्य जी के जाने के बाद युग की तासीर बदल गई, युग की सोच बदल गई। बोध शोध में बदलना था, लेकिन कह नहीं सकते हैं कि शोध के साथ शोध होना था, वहां क्या से क्या हो रहा है। आचार्य जी ने गुरु वर्णम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको कहा, देखो मैं गणंत के त्याग के साथ साथ मन गणंत को भी अगर छोड़ते नहीं हो तो बहुत नुकसान है, बहुत खतरा है। कहने का मकसद है कि हमें सूत्र हमें साथ से खूब आज्ञा करेंगे और नहीं अगर आचार्य जी आज्ञा देंगे। तो जब हम दीक्षा ले रहे थे तो आचार्य जी से हमने कहा कि आचार्य जी हम 3 आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, आपकी 3 बात नहीं मानेंगे। तो आचार्य जी ने पूछा बताओ कौन सी, हमने कहा भक्त पर बताएंगे। फिर 94 का चातुर्मास जबलपुर का हुआ और आचार्य जी रामटेक चातुर्मास के और छिंदवाड़ा गए तो बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। उसके बाद हम लोग को आचार्य जी बीनावा नरसिंहपुर में मिले तो हमने कहा आचार्य जी मेरे बहुत भाव थे कि हम आपकी बिना आज्ञा के आपके पास आ जाएं। आचार्य जी हमारा एक तो ये ही नियम था। तो कहते क्यों नहीं आ गई? हमने आचार्य जी कह तो दिया आपने, क्यों नहीं? अब कभी ऐसा अवसर आएगा तो जरूर आऊँगी मैं। और अभी इसी बार मतलब चंद्रगिरी में जब आचार्य जी थे वो सुनते थे बहुत तबीयत खराब, बहुत तबीयत खराब। तो हमने सोचा चलो, हमें तो आचार्य जी ने कह दिया था क्यों नहीं आ गई, तो हमने तो वैसे ही छूट ले रखी थी, तो अब चलना चाहिए। पर ऐसा नहीं था कि आचार्य जी का इस प्रकार हो जाएगा। हम सोचते रहे कि अगर अभी चले जाएंगे फिर आचार्य जी 2-4 दिन में कह देंगे अब जाओ, तो हमें जो कुछ कहना है वो भी नहीं कह पाऊंगी। मुझे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारी बातें करनी है मुझे आचार्य जी से। तो अभी नहीं, थोड़ा आचार्य जी ठीक हो जाएं। बस इसी इंतज़ार में इस 18 तारीख की 17 तारीख की काली रात ने आचार्य जी के इस पार्थिव शरीर में रहने वाली चेतना के आयु कर्म को काल कवलित कर लिया और आचार्य जी हम सबके
बीच में से चले गए। इस स्मृतियों में आचार्य जी, हम सभी की स्मृतियों में आचार्य जी हमेशा अपनी चर्या से, अपने प्रवचन से, अपने विचारों से और विश्व के कल्याण की भावनाओं से और अपने स्वभाव से हमेशा वो हमारे सभी के हृदय में जीवंत रहेंगे। युग कुछ भी कह दे, कुछ भी कह ले उनके लिए, जिस प्रकार सूरज के ऊपर कोई कितनी भी धूल कीचड़ फेंके, लेकिन सूरज पर कोई